हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है वरुण कुमार मिस और आप सबका फिर से स्वागत है एचडीवी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बेटा मोल कॉन्सेप्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका जो है हमने 4 पार्ट कर लिए थे। आज हम 5 पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए ले बेटा। तो अब ज़रा ध्यान दें इधर, मैंने लिखा है आज हम जो पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 5, उसमें कंसिडरेशन टर्म है। फर्स्ट मैंने लिया है स्ट्रेंथ कंसिडरेशन टर्म इन ग्राम पर लीटर में। ठीक है, ये क्या होता है सर कि इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सर स्ट्रेंथ जो हमारा होता है, थोड़ा ध्यान दे बेटा, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ को हम ऐसे दिखाते हैं इक्वल यहाँ पे वेट ऑफ एक मिनट बेटा, चलिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें लीटर में। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इक्वल डब्लू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें जी? लीटर में। और वेट किस में होता है जी? ग्राम में। ठीक है, तो यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूँ बेटा, ठीक है, इतना समझ में आता है। यदि मैं इसकी यूनिट की बात करूँगी, यूनिट क्या होगी? तो हमें पता है वेट जो ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किसमें? लीटर में है। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ की यूनिट इक्वल क्या हो जाएगी? ग्राम पर लीटर। ये इसकी यूनिट बन गई। ठीक है बेटा, अब ये यूनिट बन गई है। अब यहाँ पर एक बात और थोड़ा सा सोचने वाली है कि बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर में है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, है ना, तो रिमार्क में एक बात लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? रिमार्क में एक बात लिख सकते हैं हम कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है जी। तो रिमार्क में हम भाई ये बात बोल सकते हैं कि ये जो है किसमें होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, एक ये बात हो गई क्लियर हमारी। इतनी बात समझ में आती बेटा? ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते जाएं। अब देखें बेटे, अब जो है हमने अभी स्ट्रेंथ देखा था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन हमारे पास में, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर इफ 13 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 800 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 800 ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा कैसे सॉल्व होगा ये? सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, अभी हमने भाई स्ट्रेंथ का जो है फॉर्मूला क्या निकाला था कि सर एस इक्वल क्या होता है? वेट ऑफ ग्राम में, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में था? लीटर में था सर। ये फार्मूला भी हमने जो है निकाला था, है ना। अब चलिए, अब ये फार्मूला हम जानते हैं, तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए भाई। अब वेट दे रखा है क्या? हाँ सर, ये रहा वेट, तो कितना है? 30 ग्राम। तो एस इक्वल कितना हो जाएगा जी? 30 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर प्रेजेंट भाई कितना वो दे रखा है? ये रहा 800 ml दे रखा है सर। यहाँ पे ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, है ना। इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ml में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे किस में? लीटर में। तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको ऊपर ले जाएं। तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा आपका 30 × 1000 डिवाइड बाई 800। ठीक है, तो एस इक्वल कितना हो गया सर? 2 0 से 2 0 खत्म कर दें, तो 30 × 10 डिवाइड बाई कितना? 8। इनका कैलकुलेट करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास में जो हो जाए 300 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 8 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो स्ट्रेंथ जो है हमारी एस बराबर जो है हमारी निकल करके आएगी बेटा, वो आएगी 37.5, ये आएगी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या थी? यूनिट क्या थी बेटा स्ट्रेंथ की? ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये यूनिट है ना। इतना बेटा समझ में आया आपके? आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आपसे। ठीक, अब देखें बेटा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है मोलरिटी। सेकंड पॉइंट हमारा स्टैंड खत्म हो गया, फर्स्ट। सेकंड है हमारा मोलरिटी। मोलरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं। ये क्या होता है सर? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके,
तो अब जो है हम इसमें जो है फॉर्मूला कैसे बनेगा सर, फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो फॉर्मूला देख लो बेटा। तो मोलरिटी को हम कैपिटल M से दिखाते हैं, इक्वल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल, ठीक। फिर कह रहा है ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसका, लीटर में, किसका नहीं किसमें, लीटर में होगा, है ना। ये बन गया भाई इसका फॉर्मूला। अब जो है इसको भाई आसान तरीके लिखें तो कैपिटल M इक्वल नंबर ऑफ मोल्स को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल n से डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आसान तरीके से। इतनी बात क्लियर, आई होप इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब जो है आगे हम बात करें इससे, सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो बेटा यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल की। सर मोल की यूनिट तो सर क्या होती है, मोल ही होती है ना। तो भाई यूनिट के बारे में बात करूँ तो यूनिट इसकी हो जाएगी मोल पर किसमें जाए, लीटर में, मोल पर लीटर इसकी यूनिट बन गई सर, ठीक है। यूनिट भी बनाना सीख गए आप, चलिए फॉर्मूला भी हमने बना लिया। अब ये जो है इसमें है तो सर ये भी क्या होगा, ये भी जो है क्या होगा, इट इज वॉल्यूम, जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का सॉल्यूशन लीटर में है तो किसी को क्या बोल सकते हैं, इट इज टेम्परेचर, डिपेंडेंट है जी, ये बात बोल सकते हैं। अभी हमने पहले वाले में भी बोली थी, स्ट्रेंथ वाले में, तो यहाँ पे भी इस बात को लिख सकते हैं कि इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ओके। चलिए अब जो है मैं थोड़ा सा इसके बारे में आगे आपसे और बात करता हूँ, देखते जाइए, ओके। चलिए अब देखें बेटा, मैंने यहाँ पे दिमाग में एक बात लिखी है कि इफ़ टू सॉल्यूशन हैविंग सेम सॉल्यूट आर एडिड, ठीक है। तो मान लीजिए, ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है, ध्यान से देखना। कंटेनर में भाई मैंने सॉल्यूशन मिलाया, ये इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, प्लस भाई 2 कह रहा है, तो एक और कंटेनर लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये सेकंड हो गया। तो फाइनल जो होगा सॉल्यूशन, तो फाइनल भी तो कुछ बनेगा सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन जो फाइनल, ठीक है जी, फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा जी। अब देखें, अब यहाँ पे जो है इसको मैं मान लूँ सर M1 और V1, इसको मान लूँ M2 और V2, ये होगा हमारा MR रेट ऑफ मोलरिटी एंड VR रेट ऑफ वॉल्यूम, ठीक। अब जो है क्या करें सर, अब जो है हम यहाँ से ये चीज़ निकालते हैं, तो भाई MR VR इक्वल क्या बन जाएगा सर, M1 V1 प्लस M2 V2, है ना। तो यदि मैं MR के बारे में बात करूँ, रेट ऑफ मोलरिटी के बारे में बात करूँ, तो इक्वल जो मुझे मिलेगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई, ये इधर आ जाएगा नीचे, रेट ऑफ वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, ये आ गया हमारा एक। यदि मैं रेट ऑफ वॉल्यूम के बारे में बात करूँ, या VR के बारे में बात करूँ, तो ये मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा सर, V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, है ना, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। कभी कभी बेटा मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, मैं दिखता नहीं हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बात तो सुनाई देती होगी ना आपको। चलिए, तो इतना जो है प्रोसेस आपकी समझ में आ गया, ठीक है। हमने रेट ऑफ मोलरिटी निकाला और रेट ऑफ वॉल्यूम हमने निकाला, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा, ठीक है। चलिए बेटा, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व H2O2 फॉर 600 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ए पॉइंट हमसे कह रहा है, ये क्वेश्चन है, इसमें भी भाई क्वेश्चन बने हुए हैं। ए पॉइंट है आल्सो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Na+ इन सॉल्यूशन। बी पॉइंट हमसे पूछ रहा है इफ 300 ml ऑफ वाटर इज एडिड देन व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ Na+, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है सर। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, चलिए। तो सॉल्यूशन बेटा बहुत ही आसान है इसका। तो सबसे पहले अब ये देख लें कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इफ 5.85 ग्राम मिल गया सर, वेट मिल गया है किसका, NaCl, ठीक है। तो जब मेरे पास वेट मिल जाए और NaCl है मेरे पास में, तो मैं यहाँ से क्या मोल निकाल सकता हूँ, तो सर मैं जानता हूँ, यानी कि वी नो दैट हम जानते हैं भाई NaCl के मोल निकालने पहले, तो मोल्स ऑफ NaCl इक्वल किसका, वेट ऑफ किस में, ग्राम में होता है जी, डिवाइड बाई मोलर मास इक्वल वेट कितना दे रखा है 5.85 डिवाइड बाई
मोलर मास, NaCl का मोलर मास कितना होता है, ये होता है आपका 58.5 होता है सर, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे कितनी जीरो बढ़ेंगी सर, 2। अब यदि यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो ऊपर कितनी जीरो बढ़ेंगी, 1, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करें सर। अब जो है ये क्या कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई 10 डिवाइड बाई 100। अब 100 को 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 0.1। तो मोल्स ऑफ NaCl इक्वल हमारे पास कितना आ गया बेटा, 0.1 मोल आ गए, ठीक है जी। NaCl के हमने मोल निकाल लिए। अब सर हमने मोल निकाल लिए तो कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए सर हम फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि मोलरिटी इक्वल क्या होता है, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ किसमें, लीटर में। तो इक्वल कितना हो जाएगा, मोल कितने निकला, 0.1 डिवाइड बाई सॉल्यूशन देखें सर कितना दे रखा है, डिजॉल्व H2O टू फॉर्म 600 ml दे रखा है। तो 600 ml दे रखा है, तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे लीटर में है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर ले जाएं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा कंडीशन, 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाई कितना, 600। सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, सर यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे एक जीरो पड़ेगी, ठीक है। इस 10 से ये 10 फिनिश, तो कितना बचा सर, 1/6 बचा। तो मोलरिटी इक्वल कितना आ गया, 1/6, क्या यूनिट क्या होती है, ग्राम पर लीटर होती है ना। मोलरिटी आ गई सर। इतनी बात क्लियर होगी बेटा आपको, आई होप इतनी बात जो क्लियर हो गई होगी। मैं बिल्कुल हट जाता हूँ इसलिए कि आपको पूरा पूरा दिखाई दे। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। अब जो है इसमें, अब इन पॉइंट जो दे रखे, अब इनको जो है हम निकालते हैं आगे चल कर, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते रहना है ना बेटा। अब जो बेटा हमने यहाँ से देखे जरा, हमने मोलरिटी निकाली है, तो मोलरिटी कितने निकली, 1/6 मोल पर लीटर आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी बेटा आपके। अब जो हमारे पॉइंट जो दिए गए हैं, अब जो मैं ए पॉइंट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ए पॉइंट को करेंगे पहले, ये सब मैं रफ कर देता हूँ, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो अब फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, इसका ए पॉइंट है, फर्स्ट डाल दिया मैंने सॉल्यूशन। तो कह रहा है आल्सो फाइंड द कंसंट्रेशंस ऑफ Na+ इन सॉल्यूशन। तो सर ये Na+ के बारे में बात कर रहा है, सॉरी NaCl है ना, Na+ पूछा यहाँ पे। तो सॉल्यूशन हमें NaCl का दिया था, यदि मैं NaCl को ब्रेक करूँ तो मुझे Na+ में मिलेगा और Cl- में मिलेगा। इसके बारे में बात कर रहा है NaCl के बारे में। तो ये जो है 1 मोल के लेकर चलूँ तो बराबर ये भाई कितना देगा, 1 देगा, ठीक है। अब जो हमने सर मोलरिटी जो निकाली थी, तो यदि मैं बात करूं मोलरिटी ऑफ NaCl हमने जब निकाला था, वो किसके बराबर होगी, मोलरिटी ऑफ Na+ के। तो मोलरिटी ऑफ Na+ के, तो भाई वो कितना हो जाएगा, अब जो हमने निकाला था कितना निकाला था, 1/6 मोल पर लीटर, यही तो निकाला था। तो सर मोलरिटी ऑफ NaCl इक्वल कितना हो गया, 1 सॉरी NaCl नहीं, Na+ इक्वल कितना हो गया, 1/6 मोल पर लीटर। इतना ही तो होगा बेटा, क्या और कुछ आएगा, है ना। बात क्लियर हो गई, इतना ही होगा। चलिए आई होप जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जो है हमने जो फर्स्ट पार्ट कर लिया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं अब, ओके। तो चलिए सेकंड पार्ट भी आप जो अच्छे से देखें। अब देखें बेटा इधर थोड़ा ध्यान दें। अब सेकंड पार्ट में बेटा जो कह रहा है कि पूछ रहा है कि इफ़ 300 ml ऑफ वाटर इज एडेड देन व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ Na+, ठीक है। तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन 300 ml ऑफ वॉल्यूम एडेड, ठीक है। तो अभी एक बात थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे 300 हमें इतना दे रखा है ना। और जब हमें इतना दे रखा है तो हम पहले हम क्या करेंगे, टोटल ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, यानी वॉल्यूम और टोटल कुछ भी बोल लो, ठीक है। टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। तो अब इतना हमें दे रखा है 300 ml प्लस, और पहले कितना दे रखा था 600 ml, तो इक्वल कितना हो गया सर, 639 यानी कि 900 ml हो गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना निकला हमारा, 900 ml, है ना। टोटल वॉल्यूम हमारा इतना निकल आया, ठीक। टोटल हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब जरा आगे देखें, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, है ना। चलिए अब जो हम यहाँ पे Na+ का क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखें। Na+ का जो है हम फाइनल वो निकालेंगे, फाइनल। तो फाइनल ये फॉर्मूला क्या होगा, मोल डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, है ना। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब इनमें वैल्यू रखें, तो वैल्यू रखेंगे हम, तो बेटा हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना, मोल यानी कि Na+ F यानी कि फाइनल इक्वल, मोल कितने निकाले थे सर, 0.1। टोटल वॉल्यूम कितना निकला, 900 सर। ml में है तो डिवाइड करेंगे 1000 से, 1000 को ऊपर ले जाओ सर, क्या कंडीशन हुई, 0.1 इंटू 1000 डिवाइड बाई 900, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल सर, पॉइंट हटा दो, नीचे एक जीरो बढ़ा लो, ये वाले 10 से ये वाला
10 फिनिश। तो Na प्लस फाइनल इक्वल कितना आ गया 1/9 मोल पर लीटर। ये हमारा फाइनल आ गई मोलरिटी जिसकी Na प्लस की फाइनल। ठीक है बेटा, क्लियर होगी बात, आई होप क्लियर होगी। ठीक है, अब जो है आज के लिए इतना बहुत है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। अब बाकी हम बात करेंगे अगले पार्ट में। ओके, तब तक के लिए देखते रहें HDB क्लासेस। ओके, थैंक यू।